अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर आज जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर इसे धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और देश की आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र, संविधान और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। इस अवसर पर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी व्यापक चर्चा की गई। वक्ताओं ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जन समस्याओं को लेकर संघर्ष तेज करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरने का संकल्प लिया। देखिए, आज हमारे बहुत हर्ष का विषय है। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और आज 140 वर्षों में पूर्ण हो चुके हैं कांग्रेस को बने हुए। और कांग्रेस ने 140 वर्षों में कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस देश को आगे बढ़ाने में जब देश आज़ाद हुआ तो एक अग्रणी भूमिका कांग्रेस ने निभाई। और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस लगातार देश में राज भी किया और कांग्रेस ने लगातार जो है इस देश को आगे बनाने में जो अपनी अग्रणी भूमिका बनाई, चाहे इस देश के विकास के लिए की जो नींव रखने का काम किया कांग्रेस ने किया। और साथ ही साथ आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज का माहौल हो गया है, आज देश में बिल्कुल जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लोगों को बांटने का काम हो रहा है। आज विकास के पहिए जो है एकदम रुक गए हैं। आज केवल जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम जो है वर्तमान की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो आप कांग्रेस को जरूरत है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जरूरत है कि आगे बढ़कर जो है ऐसे लोगों से मुकाबला करने की। और कांग्रेस निश्चित रूप से जो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे लगभग 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो उस चुनाव को लेकर भी आज हमने अपनी बैठक में जो है उसके बारे में चर्चा करी कि किस तरह से जो है हमें 2027 के चुनाव में जाना है और किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे सरकार है, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करती थी, लेकिन अब जिस तरह का इस उत्तराखंड में माहौल बनाने का काम कर रही है, जाति के नाम पर एक दूसरे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, उसी को लेकर भी जो है हमने यहाँ पर विचार विमर्श किया और 2027 चुनाव की तैयारी के लिए जो है रूपरेखा तय करी। आज कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस हम लोग एक गोष्ठी के रूप में यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमने जो 70 साल कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी से लेकर जो शासन चलाया है, जिस देश में एक सुई तक निर्मित नहीं होती थी, उस देश में सुई से लेकर संभल बनाने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। जहाँ आईटी सेक्टर को हम लेके देखें तो राजीव गांधी जी द्वारा आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का उसमें रहा है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी नहीं दिलाई बल्कि एक अग्रसर देश के रूप में आगे ले गई। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज कांग्रेस की विचार गोष्ठी में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आज जो है कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है और आज तक अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान इस देश को आगे ले जाने में है। क्योंकि आप अगर आईटी सेक्टर की बात करें और बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, आपके एम्स हैं, आपका राजीव गांधी जी ने जो क्रांति, आईटी क्रांति जो लाई थी, मोबाइल क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, उन्हीं की देन है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 18 साल की उम्र में वोट का मताधिकार भी कांग्रेस की ही देन है। और बहुत सारी चीज़ों में जो है कांग्रेस ने काफ़ी इस देश को आगे की ओर को बढ़ाया है और अपना बहुत से इसमें हमारे जो बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस कार्यकाल में, इंदिरा गांधी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और जवाहरलाल नेहरू जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं। काफ़ी इन लोगों का इस देश को आगे ले जाने में काफ़ी इनका योगदान रहा है।